वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक गांव में बहुत से लोग रहते थे जो लगन से काम करते थे, लेकिन एक दूसरे की कोई मदद नहीं करते थे। यहाँ बुराइयां बढ़ गईं क्योंकि पूजा, दया और परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। शहर में शराब, जुआ, नशा, व्यभिचार, चोरी और डकैती सहित कई अपराध हुए। इसके बावजूद शहर में कुछ दयालु भी रहते थे। ऐसे लोगों में शीला और उनके पति का परिवार शामिल था। शीला धार्मिक और संतुष्ट थी और उनके पति विवेकपूर्ण और अच्छे व्यवहार वाले थे। शीला और उसके पति ने भगवान की सेवा में समय बिताया और कभी किसी के साथ बुराई नहीं की। शहर के लोगों ने उनके घर को सराहा। देखते देखते चेहरा बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती करने लगा और जल्द ही करोड़पति बनने का सपना देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया, जिससे वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते में भटकते हुए एक भिखारी। शीला का पति भी शराब, जुआ, चरस, गांजा, नस्ल और अन्य बुरी आदतों में फंस गया। दोस्तों के साथ शराब पीने के कारण उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। शीला अपने पति के व्यवहार से बहुत दुखी थी, लेकिन वह भगवान पर विश्वास करके सब कुछ सहन करने लगी। वह अपना अधिकांश समय ईश्वर के सामने बिताने लगी। एक दोपहर अचानक किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। शीला ने दरवाजा खोला तो माँ खड़ी थी। राजसी चेहरा प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। उसकी आंखें अमृत की तरह बह रही थी और उसके चेहरे पर अद्भुत चमक थी। शीला उसे देखकर बहुत शांत और खुश हो गई। शीला माँ को सम्मानपूर्वक घर ले आई। घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए शीला ने उसे हिचकिचाते हुए एक फटी हुई चादर पर बैठा दिया। शीला, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? माँ ने पूछा। मैं भी हर शुक्रवार को वहाँ भजन कीर्तन में आता हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ भी नहीं समझ पाई। तुम लंबे समय से मंदिर नहीं आई हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ, माँ ने कहा। उसकी माँ के प्यार भरे शब्दों से शीला का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू बह गए और वो बुरी तरह रो पड़ी। बेटी, दुख और खुशी की तरह है, मुझे धैर्य चाहिए बेटी। मुझे अपनी हर चिंता बताओ। शीला को माँ का व्यवहार बहुत समर्थन करता था, इसलिए खुशी की उम्मीद में उसने पूरी कहानी माँ को बताई। कथा सुनते हुए माँ ने कहा, एक क्षण की गति अलग है। हर व्यक्ति को अपना काम करना पड़ता है, इसलिए चिंता मत करो, अब आप अपना काम पूरा कर चुके हैं। अब आपकी खुशियों के दिन निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि आप माँ लक्ष्मी की भक्त हैं, जो प्रेम और करुणा का प्रतीक है। वो अपने भक्तों को हमेशा प्यार करती हैं। यही कारण है कि माँ लक्ष्मी का व्रत धैर्य से रखें तो सब ठीक हो जाएगा। शीला ने माँ से पूछने पर उपवास का पूरा तरीका भी बताया। बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है, माँ ने कहा। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को सुख, धन और प्रसिद्धि मिलते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये सुनकर शीला बहुत खुश हुई। शीला ने दृढ़ संकल्प से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। वह चौंक गई कि माँ कहाँ गई। शीला को तुरंत मालूम हुआ कि माँ जी लक्ष्मी जी थी। शुक्रवार था, दूसरा दिन। शीला ने सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर पूरे दिल से भोजन किया, जो उसे अपनी माँ ने बताया था। प्रसाद अंत में दिया गया, पहले पति को दिया गया। प्रसाद खाते ही पति का व्यवहार बदल गया। उस दिन उसने शीला को नहीं मारा और उसे परेशान नहीं किया। शीला बहुत खुश हो गई और वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति उसके विश्वास में वृद्धि हुई। 21 शुक्रवार को शीला ने वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा से मनाया। माँ ने 21वें शुक्रवार को उद्यापन विधि का पालन करने के बाद 7 महिलाओं को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें दी। फिर माँ की धन लक्ष्मी स्वरूप की प्रतिमा की पूजा करने के बाद उन्होंने दिल से प्रार्थना करना शुरू किया, हे माँ धनलक्ष्मी,
प्रिय माता, मैंने आपसे वैभव लक्ष्मी व्रत रखने की शपथ ली थी, जो आज पूरा हुआ है। मेरी सभी चिंताओं को दूर करो। जिनके बच्चे नहीं हैं, उन्हें बच्चे दे। भाग्यशाली महिला का सौभाग्य सुरक्षित रखें। हम सभी का कल्याण करें। एक कुंवारी को यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत देने से उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हे माँ, सभी को खुश करो। तुम्हारी महिमा अनंत है। ये कहते हुए उन्होंने लक्ष्मी जी की छवि को नमन किया, जिसे धनलक्ष्मी कहते थे। शीला का पति उपवास से एक अच्छे आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने शीला के गिरवी रखे गहने छोड़ दिए, घर पैसे से भर गया। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर आसपास की अन्य महिलाएं भी इसका विधि विधान से पालन करने लगी, जिससे घर में पहले की तरह शांति और खुशी थी। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।